हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप जो सब्जेक्ट है उसके बिजनेस अरिथमेटिक में के चैप्टर में जो एग्जांपल्स आते हैं बीईपी के ब्रेक इवन पॉइंट्स। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट सबसे पहले मैं आपको लिटिल बिट आइडिया लेके एक्सप्लेन करता हूँ। बीईपी इसका मैं कलर चेंज कर देते हैं आज। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स व्हाट? तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस समझ में? मीन्स कि एक ऐसा पॉइंट कि जहां पे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरा का पूरा वापिस आता है। समझ में कि खर्च प्रोडक्शन करने में जो भी खर्चा होता है वो कॉस्ट जिसको बोलते हैं वो कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर होने चाहिए। तो कितने सेल्स यूनिट्स आप सेल आउट करोगे, कितने सेल्स यूनिट आप सेल आउट करोगे, उसके बाद वो रेवेन्यू जनरेट होगा। से फॉर एग्जांपल वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को मिला के अगर खर्चा 10 लाख रुपया हुआ है एंड आपका एक रफली हम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई अगर आपका पर यूनिट सेल्स जो है वो 100 रुपया है कि 100 रुपए में आप सेल्स करते हो। ओके, एंड फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल्स दोनों को मिला के 10 लाख रुपया होता है। तो आप सिंपली क्या सोचोगे, उसमें क्या वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को मिला के 10 लाख होता है तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 कर दो। ओके, तो करीबन 10,000 यूनिट्स 10,000 यूनिट्स कर दो तो वो सेल आउट वो जो भी है वो रेवेन्यू जनरेट हो गया। ओके, ऐसे कैलकुलेशन नहीं होता। ओके, क्योंकि नेचर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट अलग है, फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर जो है वो भी अलग है। इज दैट क्लियर? तो इस वीडियो में ब्रेक इवन पॉइंट्स के एग्जांपल्स जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट वैल्यू रेशियो, देन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जस्टिफाई क्या करता है, कौन से सिचुएशन में कैसा आपको किस तरह से कैलकुलेशन करना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं उसके मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ओके, तो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट्स नो प्रॉफिट नो लॉस हमने डिस्कस किया। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो यूनिट्स में भी फाइंड आउट होता है एंड रुपीस में भी फाइंड आउट होता है। ओके, यूनिट में फाइंड आउट होता है, रुपीस में फाइंड आउट होता है। यूनिट में फाइंड आउट का फॉर्मूला जो है वो क्या है? बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, मींस की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट है वो लेना है। खास याद रखना, बच्चे जो है वो क्या करते हैं, जनरली स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक क्या कर देते हैं, मिस्टेक में ये होता है कि वो डायरेक्टली टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं। टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यहां पे नहीं करना, नहीं तो जो वो ये आंसर गलत आएगा। सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दैट कंट्रीब्यूशन, तो वो कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट ही होगा। समझ में आया? वो यहां पे लिखना है। ओके, तो यहां पे मैं यूनिट्स का बीईपी का फॉर्मूला, रुपीस का क्या होगा? BEP is equal to fixed cost divided by PV ratio into 100। समझ में आया? तो अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है? What is the meaning of PV ratio? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसका नाम क्या है? PV ratio means profit volume ratio, contribution upon sales into 100। मींस कि ये क्या परसेंटेज दिखाता है? समझ में? ये परसेंटेज दिखाता है प्रॉफिट वॉल्यूम के। प्रॉफिट का वॉल्यूम जो है वो कहां से स्टार्ट होता है। जैसे क्लियर कि मैं भी स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं कि किस तरह से कौन से स्ट्रक्चर से जो है वो भी काइंड ऑफ काउंट होता है वो वन बाय वन। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तो ये खास ध्यान रखना। प्रोसीड फर्दर। बीईपी यूनिट्स हमने देख लिया, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके,
and BEP in rupees of fixed cost divided by PV ratio into 100. Okay, profit volume ratio, contribution upon sales into 100. Okay. Now सबसे पहले जो स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर में क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, जो भी आता है वो क्या है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या होगा? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, तो क्या आएगा? अर्निंग्स बिफोर टैक्स माइनस टैक्स एट 50%। ओके, ये जो भी आएगा दैट इज earnings after tax or earnings available for equity shareholder, EAESH. Okay, earnings available to equity shareholder. Okay, तो ये है हमारा फॉर्मेट। ओके, अगर से फॉर एग्जांपल आपको कोई मिसिंग पर्टिकुलर फिगर देता है, ऐसा एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम आगे, तो आपको पता लग जाएगा। ये खास याद रखना। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अगर से फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एग्जांपल जो है वो मेरे हिसाब से यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, और डायरेक्टली मैं एग्जांपल ही काउंट करूंगा। अगर से फॉर एग्जांपल सेल्स 10 लाख रुपए का है, ओके, एंड selling price per unit 100 rupees. Okay, then after variable cost जो है वो 4 लाख है। Okay, then fixed cost 1 lakh है। 1 lakh rupees is the fixed cost. Okay, and यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी चलो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड तो कैसे पता चल जाएगा आपको? ये इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सेल हुए वो पता चलेगा। 10,000 यूनिट। समझ में आया कि 10 लाख सेल्स है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो 10,000 नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ओके, अब ये इंफॉर्मेशन के ऊपर से हमें कैसे बीईपी का कैलकुलेशन करना है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ओके, इट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। समझ में आया? तो कंट्रीब्यूशन कितना है? हमने आगे पीछे स्ट्रक्चर देखा, उसमें क्या था? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मींस कंट्रीब्यूशन। ओके, तो सिंपल है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 10 लाख माइनस 4 लाख। ओके, तो 6 लाख कितना होगा? 6 लाख होगा कंट्रीब्यूशन। ओके, डिवाइडेड बाय सेल्स 10 लाख इनटू 100। ओके, तो कितना परसेंट? 60% हुआ। 60% इज द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ओके, तो ये फर्स्ट आंसर आ गया। दूसरा जो है वो क्या है? बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट में फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहां पे मैं ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट कर रहा हूं। ये फर्स्ट लेट मी अबाउट दिस। पहले का पीवी रेशियो 60%। ओके, ये हम यहां पे लिख लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, दूसरा जो है
इवन पॉइंट इन यूनिट्स में हमें ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए कि भाई कितने यूनिट सेल आउट करोगे तो पूरा का पूरा जॉब निकलेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मींस फी कंट्रीब्यूशन। तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे कंसीडर करना है, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 100 के ऊपर से हमें सेल्स यूनिट्स कितने आएंगे, यूनिट्स हमने यहाँ पे काउंट करेंगे तो 10 लाख सेल्स डिवाइडेड बाय 100 तो 10,000 यूनिट्स हुए ना। तो 10,000 यूनिट्स है तो वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड आउट हो जाएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 है तो वेरिएबल कॉस्ट 40 होगा पर यूनिट। इज दैट क्लियर? फिक्स कॉस्ट 1 लाख, सेल्स 100 माइनस 40। ओके, तो आंसर क्या होगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 60 1667। इतने यूनिट्स आप सेल्स करोगे, ओके, तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ओके, एंड रुपीस में अगर फाइंड आउट करना हो बीईपी इन रुपीस तो सिंपल है, ये जो यूनिट्स आए 1667 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 1,66,700। Is that clear? And fixed cost divided by PV ratio. PV ratio कितना था? 60%. 1 lakh cost divided by 60/100. तो उसमें भी सेम आएगा। पीवी रेशियो के हिसाब से करोगे तो रुपीज में और करके मैं यहाँ पे करता हूँ, और फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इनटू 100, तो वो भी आंसर सेम होगा। ओके, 1,66,700 इट इज इन रुपीस। इज इट क्लियर? इस तरह से कैलकुलेशन करना है। ओके, अब देखते हैं, एक मिनट में देख लेता हूँ। अगर पिछले साल का पेपर हो तो पेपर में से ही सॉल्व करते हैं ताकि इट विल बी बेटर फॉर यू ऑल। यहाँ पे रखा था कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में पेपर के साथ ये कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं एंटरप्रेन्योरशिप के जितने भी पेपर्स है मेरे पास, वो पास्ट ईयर के जो पेपर है उसके एग्जांपल जो है वो भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ कि से फॉर एग्जांपल
सेल्स का फिगर दिया है 5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट दिया है 2 लाख रुपीस। फिक्स्ड कॉस्ट है 60,000। ओके, अब उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट करना है। लेकिन बीईपी जो है, बीईपी फाइंड आउट करने के बाद उसके 3 कंडीशंस। ओके, कंडीशन में यहां पे मेंशन करता हूं कि कंडीशन में क्या होगा, पता है कि 3 डिफरेंट कंडीशंस आर देयर। व्हिच कंडीशंस? तो वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होगा, समझ में आया? तो वेरिएबल कॉस्ट में अगर चेंज होता है तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले इसके ऊपर हमें फाइंड बीईपी, इसके ऊपर हमें बीईपी फाइंड आउट करना है नॉर्मल सिचुएशन के फर्स्ट कंडीशन के ऊपर। दूसरा एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%। ओके, एंड दूसरा, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस बाय 10%। समझ में आया? तो ये दो सिचुएशन के ऊपर बीईपी फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नॉर्मल सिचुएशन को बताओ, आपको टाइटल देना है। जब भी आप ये सीबीएसई में जो एक्सटर्नल एग्जाम में जब भी आप ये सॉल्व करते हो तब आपको लिखना प्रॉपर है। तो ये फर्स्ट जो है तो टाइटल क्या देना है? फॉर एग्जिस्टिंग सिचुएशन, फॉर एग्जिस्टिंग सिचुएशन, बीईपी। ओके, तो सिंपल बीईपी is equal to fixed cost divided by sales minus variable cost। अब देखो, अब यहां पे यूनिट्स तो दिया नहीं है, यूनिट्स नहीं दिया तो क्या करोगे? तो क्या यूनिट्स नहीं दिया है तो आप यूनिट्स जो है वो एज्यूम कर सकते हो। पहली चीज, इट इज एज्यूम दैट यूनिट्स आर 10,000। ओके, और एल्स आप सेलिंग प्राइस भी एज्यूम कर सकते हो। इट इज एज्यूम दैट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 100। इज दैट क्लियर? वो गलत नहीं होगा, समझ में आया? दो में से एक आप एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि दिया नहीं तो आप जो तो ये डायरेक्टली आप पी रेशियो के ऊपर से फाइंड आउट कर सकते हो, रुपीस से फाइंड आउट कर दो, यूनिट्स में पॉसिबल नहीं है। ओके, एज्यूम किए बिना, एज्यूम करके ही यहां पे यूनिट्स में फाइंड आउट होगा। इज दैट क्लियर? अगर यूनिट्स में करना है, अगर नहीं करना है तो आप पीवी रेशियो के ऊपर से ही फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम पीवी रेशियो के ऊपर से पहले फाइंड आउट करते हैं, और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 3 लाख। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मींस कंट्रीब्यूशन 3 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स 5 लाख इनटू 100। ओके, तो कितना आएगा? 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इनटू 100, 60%। तो बीईपी इन रुपीस simple is equal to fixed cost divided by PV ratio is equal to fixed cost 60,000 divided by 60% into 100। तो आंसर होगा divided by 60 into 100, 1 lakh। 1 lakh rupees।
समझ में आया? ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है BEP रुपीस। जस्ट अ मिनट। 60,200 divided by 60, यस 1 लाख। ओके, तो ये नॉर्मल सिचुएशन पे हमने बीईपी फाइंड आउट कर लिया, फाइंड बीईपी। ओके, अब पहले सिचुएशन कौन सा था? If variable cost increases by 10%, तो यहां पे टाइटल देना है वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%। अब देखो, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा तो पीवी रेशियो चेंज होगा ही होगा। तो डायरेक्टली सबसे पहले बीईपी फाइंड आउट नहीं करना है, वेरिएबल कॉस्ट जब भी चेंज होगा तो सबसे पहले पीवी रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें पीवी रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो वेरिएबल कॉस्ट देखो 10% इंक्रीज होगा तो कितना होगा? 2,20,000। ओके, तो 5 लाख माइनस 2,20,000, तो 2,80,000 is the contribution. 2,80,000 is the contribution divided by sales as it is 5 lakh into 100. 2,80,000 into 100 divided by 5 lakh, 56% पीवी रेशियो। अब बीईपी रुपीस, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, इंटू 100। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 60,000 divided by 56 into 100, ₹1,07,142, ₹1,07,142 रुपीस। समझ में आया? मींस कि ये बीईपी आएगा। तो उसमें देखो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज जब नहीं हुआ था तो 1 लाख यूनिट्स का था। ओके, अब यहाँ पे 1,07,142 यूनिट्स पे है। ओके, अब नेक्स्ट टाइटल, नेक्स्ट कंडीशन कौन सा था? डिक्रीज बाय 10%। वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज बाय 10%। ओके, तो 1,80,000 कंसीडर होगा। तो इसमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 10% डिक्रीज करना है तो 2,20,000 अगले में हमने काउंट किया था, तो अभी 1,80,000 काउंट होगा। तो 5 लाख में से 1,80,000 आप माइनस करोगे तो 3,20,000 कंट्रीब्यूशन मिलेगा। 3,20,000 इज द कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इज द 5 लाख इनटू 100। तो 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 64%। 64%। ओके, बीईपी इन रुपीस फाइंड आउट कर लो। सिंपल, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। ओके, 60,000 फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय 64 इनटू 100, ₹93,750 रुपीस। समझ में आया? सिंपल। तो आज की इस वीडियो में हम ये बेसिक जो बीईपी है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप शेयर करना
देख लेना, और आपको जो भी डाउट है या जो भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिखना। इसके बाद जो बिजनेस अरिथमेटिक में जितने भी एग्जांपल्स आते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, और वो भी आपको वीडियोस मिलते जाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करना, मैक्सिमम पॉसिबल अगर शेयर हो सकता है तो प्लीज शेयर करिए। इकोनॉमिक्स के एज अ सजेशन बेस्ड क्वेश्चन का पूरा सीरीज जो है वो भी मैंने स्टार्ट किया है, मैक्रो के, आईडी के, ओके आईडी के मैंने डालना बाकी है, ओके तो वो मैं आपको डाल के आपको मिल जाएगा। तो उसमें रिवीजन भी होगा, बिजनेस स्टडीज के एज अ सजेशन 12th के लिए वो भी मैं डालता हूँ। ऑल दी बेस्ट, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, दिन में 8 से 10 घंटा जो है वो कांस्टेंट रीडिंग करो। मैं कांस्टेंट मींस की 24 आवर्स में से 10 घंटा जो आपका रीडिंग में जाना चाहिए इन शॉर्ट, ओके। एंड पेपर का प्रैक्टिस भी करो, और नेक्स्ट वीडियो में जितने भी पास्ट के मेरे पास पेपर है वो मैं हम यहाँ पे एग्जांपल्स के डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।